गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैकियावेली एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टिकोणों को पुष्ट करने के लिए सिद्धांतों का सहारा लिया है। अतः उनके माध्यम से ही हम उनके राजनीतिक विचारों का परिचय पाते हैं। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव के स्वभाव संबंधी विचार, क्योंकि मनुष्य को उन्होंने एक राजनीतिक प्राणी माना है। राज्य में मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने स्वीकार किया और मानव स्वभाव की विस्तार से उन्होंने व्याख्या की है। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति के पारस्परिक संबंधों विषयक धारणाएं और शासन का स्वरूप, उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी उसकी समझ पर ही आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी उनका विश्लेषण उनके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु माना गया। उन्होंने हॉब्स की भांति मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण तो नहीं किया था, फिर भी मानव स्वभाव संबंधी अपने कतिपय तत्वों एवं परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात स्थिर किए। ये तत्व एवं परिस्थितियाँ इस प्रकार थी जो कि उनके मानव संबंधी विचारों को प्रभावित करती थी। वो थी उस समय की इटालियन समाज की दुर्दशा, संत समान पवित्र सेवानोरोला की हत्या, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता, पॉप जैसे उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन इत्यादि। ये सभी तत्व ऐसे थे जिन्होंने मैकियावेली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित एवं बुरा पक्ष ही प्रस्तुत किया। मैकियावेली ये धारणा लेकर चलते थे कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला एवं दुष्ट होता है। उनकी ये धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती है, जिन्होंने मैकियावेली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित एवं बुरा पक्ष ही प्रस्तुत किया है। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चलते हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उनकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा है, उनमें कोई अच्छाई नहीं, वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त करता है। उनके अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवादी होता है। मनुष्य विभिन्न कर्मजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसी बातों से अपरिचित है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उन्होंने मनुष्य स्वभाव के बारे में विस्तार से बताया कि वो कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर एवं लोभी होते हैं और वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके जीवन, रक्त, संपत्ति एवं बच्चों का बलिदान देने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर होती है। लेकिन जैसे ही आवश्यकता निकट आती है तो वे अपने आप विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। मैकियावेली मनुष्य को लोभी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति का बताते हुए लिखते हैं कि अपनी संपत्ति छीनने वालों की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर सकता है। मैकियावेली ये भी लिखते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु एवं महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, पहला प्रेम और दूसरा भय। इन दोषों के अधिक धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। हॉब्स के समान मैकियावेली भी मानते हैं मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती है और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। मैकियावेली लिखते हैं कि प्रेम और भय ये दो ही ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है तथा उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उससे वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। मनुष्य में यह सद्भावना, सामाजिक और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके हैं। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावता की चर्चा वो केवल प्रसंगवश ही करते हैं। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा भी उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार पर ही आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचारों से हम कुछ निष्कर्ष जो निकाल पाते हैं इस प्रकार से है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, जैसा कि हमने प्राचीन राजनीतिक विचारकों के अध्ययनों में देखा कि वो बताते हैं, जैसा कि प्लेटो एवं अरस्तु, कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वे राज्य का जन्म मनुष्य के
स्वभाव में नहीं देखते। इसके विपरीत मैकियावेली राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानते और उसका जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। यहाँ मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है और उसकी आवश्यकता मनुष्यों की सुरक्षा की मांग है। मैकियावेली कहते हैं कि मानवीय स्वभाव की दुर्लभताओं को दृष्टि में रखते हुए ही वो प्रतिपादन करते हैं कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर ही आधारित है। मैकियावेली कहते हैं कि शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, ना कि नैतिकता और परोपकार। इसी प्रकार मैकियावेली राजनीति एवं नैतिकता का भी पृथक्करण करते हैं और वो बताते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय है। जैसा कि प्लेटो एवं अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव की निकृष्ट एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वहीं मैकियावेली की धारणा है कि मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मनुष्य का आचरण स्वार्थ, लोभ एवं कपट से युगों युगों से भरा हुआ है। वे ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा के द्वारा भी नहीं सुधारा जा सकता। तो जैसा कि हमने देखा कि मैकियावेली मानव स्वभाव की बहुत ही क्रूरतम एवं निकृष्ट व्याख्या करते हैं कि मनुष्य पैदा ही बुरा हुआ है, जीवन भर बुरा ही रहता है और अपनी बुराई करते हुए मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है और कोई भी अच्छी प्रवृत्तियां उसमें हम किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसी मनुष्य के स्वभाव के आधार पर वो बताते हैं कि एक ऐसे राजा जो कि निरंकुश प्रवृत्ति का हो, वो उन मनुष्यों के ऊपर अंकुश रखने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार राजा एवं राज्य संबंधी उनके जो विचार हैं वो मानव के स्वभाव की निकृष्टतम व्याख्या पर ही आधारित है कि मनुष्य घोर निरंकुश है, उसे काबू में नहीं पाया जा सकता, कपटी है, स्वार्थी है, लोभी है, जानवर वाली प्रवृत्ति का है। तो एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो कि निरंकुश हो, जिसमें शेर का जैसा साहस एवं लोमड़ी की जैसी चतुराई हो। परंतु जैसा कि कोई भी राजनीतिक विचारक हो, हम उनके विचारों को पूर्ण रूपेण कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। उनके विचारों में कितनी ही विद्वानता हमें ना झलकती हो, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। तो हम देखते हैं कि मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो उनके विचार हैं उनमें कौन सी कमियां